नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज 18 पर। मैं कंचन डोगरा नेगी सुबह का बहुत ही खास बुलेटिन उत्तराखंड एक्सप्रेस आपके सामने लेकर हाजिर हूं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देहरादून की, जहां से आ रही है बड़ी खबर। कम नहीं हो रहा है कोरोना सैंपल बैकलॉग। पहली बार 11,000 के पार पहुंचा है सैंपल बैकलॉग। प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं 2,000 के आसपास सैंपल्स। कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंच चुकी है 4849, यानी कि 4,849 पहुंच गई है प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या। रिकवरी रेट इसमें बेहतर है, 3,297 लोग रिकवर कर चुके हैं, लेकिन एक्टिव मामले अभी बताएं तो वो हैं 1,459। 55 लोग अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। लेकिन इस बीच आज की ये बड़ी खबर जो राजनीतिक मुद्दा भी बना हुआ है, पिछले काफी दिनों से विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर हो रखा है बैकलॉग को लेकर। कोरोना सैंपल्स के बैकलॉग का सिलसिला लगातार जारी है और अब ये नंबर जो है बैकलॉग होते सैंपल्स 11,000 के पार पहुंच चुके हैं, यानी कि पहली बार 11,000 के पार पहुंचा है सैंपल्स का बैकलॉग। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट अस्पताल कर सकेंगे कोविड मरीज का इलाज। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो पाएगा कोविड मरीजों का इलाज। सरकारी कोविड सेंटर भेजने की नहीं होगी जरूरत। एक बड़ा फैसला लिया गया है मरीजों की परेशानी को देखते हुए। यह बड़ा फैसला स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जारी किए हैं इसके आदेश। प्राइवेट अस्पताल को फॉलो करनी होगी अब गाइडलाइंस। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अब आएगी गाइडलाइन। कोरोना पेशेंट्स का इलाज अब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हो पाएगा। एक और बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। कल की बात कर रहे हैं, बड़ा नंबर 210 कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित लोगों का 210 लोग कल सामने आए हैं कोरोना से संक्रमित। अब राज्य में कुल संख्या 4,000 के पार है, जिसमें एक्टिव मामले 1,459 हो गए हैं। जो नए मामले आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मामले 65 देहरादून से आए हैं और उसके अलावा हरिद्वार से भी 52 मामले हैं, नैनीताल से 15 केस हैं, उधम सिंह नगर से 34, टिहरी से 21, उत्तरकाशी से 16 केस। अल्मोड़ा और चंपावत की बात करें तो अल्मोड़ा में 5 और चंपावत में 2 नए केस सामने आए हैं। एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरी सहयोगी सुनील नप्रभात से। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं सुनील नप्रभात। गुड मॉर्निंग आपको भी, और आपसे आज की अपडेट साथ ही कल की भी अपडेट आपसे लेना चाहेंगे कि कल एक बड़ी संख्या में प्रदेश से कोरोना संक्रमित लोगों का ये आंकड़ा सामने आया है। सरकार के लिए बड़ी चिंता। अब उसी के उलट देखें बैकलॉग की बढ़ती हुई एक खबर कि अब 11,000 के पार पहुंच चुका है। ओवरऑल एक अपडेट हमारे दर्शकों तक आप दीजिए। देखिए कंचन, पिछले 7 से 8 दिनों में उत्तराखंड में सर्वाधिक कोरोना पेशेंट आए। अन्य महीनों की अपेक्षा करीब 1200 के आसपास यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। तो ठीक उसी अनुपात में अगर हम देखते हैं तो बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सैंपल हैं अभी तक 11,000 के पार बैकलॉग पहुँच गया है सैंपल्स का। और ये अभी पिछले 5 महीनों में 15 मार्च को उत्तराखंड में पहला केस आया था, उसके बाद से अभी तक का सबसे हाईएस्ट ये बैकलॉग है। तो एक बड़ी चिंता की बात है। अभी तक पूरे उत्तराखंड में करीब 1.25 लाख के आसपास कोरोना के टेस्ट हुए हैं, कोरोना सैंपल लिए हैं, और उसके अनुपात में जो बैकलॉग है करीब 10% बैकलॉग अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। समस्या एक ये भी है कि यदि बैकलॉग लगातार बढ़ता है तो उतना ही सैंपल को टेस्टिंग करने में देरी होगी। और जो हमारी जानकार लोगों से बातचीत हुई, विशेषज्ञों से बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि यदि सैंपल कोई 72 घंटे से अधिक समय तक डंप रहता है तो उसकी स्टेबिलिटी में भी कमी आ जाती है, उसकी गुणवत्ता पर भी फर्क पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। यदि अगर लगातार बैकलॉग बढ़ता जाता है, खासकर हम देखते हैं कि चाहे वो नैनीताल की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें, हरिद्वार या देहरादून की बात करें, इन्हीं जिलों में सर्वाधिक अभी तक कोरोना पॉजिटिव केसेस यहाँ पर आए हैं। और बैकलॉग का अगर हम ग्राफ देखें तो इन्हीं डिस्ट्रिक्टों में सबसे अधिक बैकलॉग लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो यहाँ पर 351 के आसपास पॉजिटिव केस अभी मौजूद हैं जो एक्टिव केस हैं। वहीं बैकलॉग का जो आंकड़ा है सर्वाधिक 2600 सैंपल अभी भी उधम सिंह नगर में
वेटिंग में हैं। तो एक लगातार चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य में अभी तक जो लैबोरेटरीज हैं उनकी संख्या बढ़ाई नहीं गई, मैन पावर की कमी है। तो दूसरी ओर जो टेस्टिंग किट है उनका भी यहाँ पर भारी टोटा बना हुआ है, जिसके चलते ये लगातार जो बैकलॉग है सैंपलों का वो बढ़ता चला जा रहा है। बट इस पूरे सिनेरियो को अगर समझे हम सुनील प्रभात, तो हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी रेट भी उतना ही बेहतर है। अगर पॉजिटिव मामले नए सामने आ रहे हैं तो उतनी ही तेजी से लोग रिकवर भी कर रहे हैं। एक अच्छी खबर, राहत की खबर जो कल निकल कर सामने आई कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब प्रदेशवासी जो हैं वो एक बड़ी सहूलियत पाएंगे। कोविड पेशेंट का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होगा। जो गाइडलाइंस जारी की जाएगी उस पर एक अपडेट, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए गाइडलाइंस जारी की जा सकती है? देखिए कंचन, अभी तक होता ये था, जो गाइडलाइन थी कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं उन्हीं में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट देखे जाएंगे। समस्या ये आ रही थी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट तो अपने यहाँ एडमिट कर रहे थे, लेकिन जब टेस्टिंग के दौरान ये बात सामने आ रही थी कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तो कई केस ऐसे देखने में आए जब प्राइवेट हॉस्पिटल ने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को पहुँचा दिया, इसी बीच पता लगा कि उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई और फिर आधे ऑपरेशन में ही यानी कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर जा चुका है, कई बार ऐसे देखने में आया कि ऐसे पेशेंट को फिर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटलों को ट्रांसफ़र करना पड़ा और वहाँ पर ये केस बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी एक्सपर्ट डॉक्टर ने देखा है, कोविड डेडिकेटेड में फिर उसको टैकल करने में बड़ी दिक्कतों का सामना हो रही थी। तो इसको देखते हुए जिस हिसाब से राज्य में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, एक्टिव पेशेंट करीब 1400 के आसपास पहुँच गए, तो ये एक निर्णय लिया गया कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई कोरोना का पेशेंट आता है, कोई पॉजिटिव केसेज वहां पर निकलता है, तो वो वहीं पे उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ जो कोरोना की एडवाइजरी है उसको भी फॉलो करना अनिवार्य होगा। सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए। लौटूंगी मैं आपके पास आगे और अपडेट्स के लिए। आगे इस वक्त बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को और बड़ी खबर बताएंगे। सेलाकुई फार्मा इंडस्ट्री कोरल लेबोरेटरी को सील कर दिया गया है। लेबोरेटरी के 15 और कर्मचारी निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। अभी तक 39 कर्मी निकल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। डीएम के आदेश पर 250 कर्मियों का कराया गया टेस्ट। अब डीएम ने अगले आदेश तक इंडस्ट्री को सील करने का फैसला लिया है। बुलेटिन में अब बात होगी कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों की, जहां पर कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ ही सरकारी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बिजली विभाग के जेई से लेकर अकाउंटेंट तक कोरोना की चपेट में हैं। तो वहीं आपको बताएं कि पोस्टमैन भी कोरोना की चपेट में है। लाल कुआं कोतवाली के 3 दरोगा भी कोरोना की चपेट में आने के बाद थानेदार समेत 44 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। बड़ी चिंता की बात, हर कोई कोरोना से लड़ता हुआ, कोई भी कोरोना से अछूता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की नींद अब पूरी तरह से उड़ चुकी है। जनपद नैनीताल में अभी जो है पिछले कुछ दिनों में हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी जो हैं और पुलिस अधिकारी संक्रमण कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इनके बारे में बाकी पूछताछ करके बाकी डिटेल निकाली है, तो अभी ऐसा किसी की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आई है। पुलिस के लोग, हमारे डाक विभाग के लोग, विद्युत विभाग के लोग, इस तरीके से विभागों की जहाँ की सेवाएं जो है हमेशा के लिए आवश्यक है, हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ऐसे लोग जब संक्रमित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है समस्या की मतलब इस तरीके की समस्या है जिससे हर आदमी दो चार हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी हम जो है उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करें। मौसम की बात करेंगे। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट 10 जिलों के लिए है। 10 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी में अलर्ट है। और इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश में कई जगह बिजली गिरने की भी संभावना है। पिथौरागढ़ के भंगापानी के तांगा में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी पर आपको अपडेट दे दें कि कल बारिश के कारण ऑपरेशन पर ब्रेक लगा दिया गया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और इसी वजह से ऑपरेशन को रोका गया। तांगा में सर्च ऑपरेशन में अब तक 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मलबे के नीचे दबे हुए ये शव लगातार खोजती हुई इनकी एसडीआरएफ की टीम 6 लोगों की तलाश अब भी जारी है, क्योंकि 11 लोग लापता थे। बंगापानी के तांगा में बादल फटा, 11 लोग लापता हो गए। सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमों को लगाया गया।
कल इस ऑपरेशन को रोका गया था। झमाझम होती बारिश लोगों की चिंता बढ़ाते हुए और इन ऑपरेशंस को अंजाम देती टीमों को भी रोक देती है, काम में बाधा डालती है। लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जिनके शव बरामद करने बाकी हैं। 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 5 और शव हैं। 11 लोग दब गए थे मलबे के नीचे। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरे उत्तराखंड में लगातार होती बारिश, सड़कें टूटती हुई, नदी नाले उफान पर, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। आपके सामने हर तस्वीर पहुंचा रहा है न्यूज़ 18, जहां पर कल की ये बड़ी अपडेट, ऑपरेशन को रोका गया था भारी बारिश के कारण। तो बचाव कर्मियों के सामने कई चुनौतियां, भारी बारिश, पहाड़ी इलाका, भरभराते गिरते पहाड़, भूस्खलन, कई चुनौतियां। विजयवर्धन उप्रेती और अपडेट के साथ हमारे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। विजयवर्धन, आज की क्या अपडेट है? कल ऑपरेशन को रोका गया था, आज एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा अगर मौसम साफ होगा तो। इस समय मौसम कैसा बना हुआ है? कंचन, कुछ देर बाद संभवतः ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी सुबह का समय है और हल्का बारिश अभी भी है। लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही कि तकरीबन 9 बजे के आसपास ITBP, SDRF, NDRF और पुलिस की टीमें सर से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर देंगी, क्योंकि हल्की हल्की बारिश है तो इसमें ऑपरेशन शुरू करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजयवर्धन उप्रेती। तो एक बड़ी अपडेट देते हुए मेरे सहयोगी कि आज ये ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। आज मौसम कुछ खुला हुआ है, साफ है और सुबह 9 बजे का समय तय किया गया है जब इस ऑपरेशन को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। और जो लोग लापता हैं, 5 लोग अब भी लापता हैं, उनको ढूंढा जाएगा। पिथौरागढ़ के सीमांत इलाकों में बरसात आफत बनकर बरसी हुई है और शायद ही कोई ऐसी बरसात हो जो लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़ रही हो। धारचूला, मुंशियारी, बंगापानी तहसील प्रकृति के तांडव से सबसे ज्यादा खौफजदा है। लेकिन इस बार आसमानी आफत बंगापानी पर भारी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। जौलजीबी मुंशियारी रोड के ठीक नीचे ये गोरी नदी बह रही है। गोरी नदी आमतौर पर साफ रहती है, लेकिन अभी देखिए आप, ये पूरी तरीके से मटमैली हो चुकी है। उच्च हिमालयी इलाकों में बीते 3-4 दिनों से भारी बारिश जारी है। बंगापानी तहसील पर प्रकृति का कहर बीते कुछ सालों में मौत बनकर टूट रहा है। 3 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं की तहसील प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से मुंशियारी, धारचूला को मात दे रही है। जीवनदायिनी कही जाने वाली गोरी नदी का तेज बहाव बरसात में पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आलम ये हो गया है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही यहाँ 2 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। आने जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी टूट जाता है और जानवरों को जंगल लेने में भी परेशानी होती है। तो सभी रास्ते जो है अस्त व्यस्त हो चुके हैं और हम लोग जो है अगर बरसात का मौसम आ गया तो हम रात भर नहीं सोते। गोरी नदी के कटाव से मदकोट, मवानी, दवानी, दारमा, मदरमा, गुल्फा और सेराघाट का इलाका सबसे अधिक खतरे में है। गैला और तांगा में आई आसमानी आफत ने कई लोगों की जान ले ली है। मुख्य धारा से कोसों दूर बसे इन इलाकों तक पहुंच पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। शासन और प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनका विस्थापन किया जाए और साथ में जो रोड की हालत आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिप का काम चलता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिप की कोई एक मशीन नहीं है जिस कारण राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है। रहने लायक ही नहीं हो रहा, चलने का ही रास्ता ही नहीं है, कहीं कोई वो ही नहीं है, चलने लायक ही नहीं हो रहा। बिल्कुल सेलेटिंग हो रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी मकान के इधर उधर पूरा ध्वस्त हो गए कई घर। तो बीते 10 सालों में इन इलाकों में करीब 150 से अधिक लोग आसमानी आफत में जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। बावजूद इसके आपदा प्रबंधन अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं तैयार कर पाया है। ये बात अलग है कि हर बरसात में सरकारी तंत्र खुद को एक्टिव जरूर दिखाता है, लेकिन संकट के वक्त ये सक्रियता दूर दूर तक नजर नहीं आती है। जौलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग मटकोट से ठीक तकरीबन 1 किलोमीटर पहले बंद है। ये BRO की ये सड़क है, हालांकि PWD का JCB इसको खोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं भारी मलबा इस सड़क में आया हुआ है, बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। एक तरीके से इस रोड में पूरी तरीके से आवाजाही फिलहाल बंद है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, मटकोट, पिथौरागढ़। एक और तस्वीर पिथौरागढ़ से आती हुई आपको दिखाते हैं, जहां जिले में नाचनी के पास लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। देखिए आप इन तस्वीरों में, लाल घेरे में देखिए
कैसे पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कई सड़कें हैं इस समय, कई 100 सड़कें हैं इस समय प्रदेश में जो बंद हो गई हैं भारी बारिश के कारण। बात करते हैं अब चमोली की, जहां पर एक बार फिर से पहाड़ से गिरते मलबे की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें चमोली के विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच की है। बताया जा रहा है कि पहले ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हाईवे पर अचानक से जब ये पहाड़ मलबा गिरने लगता है, जिससे एनएच बंद हो जाता है और ट्रैफिक जो है जहां था वहीं रुक जाता है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले लामाबड़गढ़, भनीर पानी और नंदप्रयाग के हिलेरी पार्क के पास भी चट्टानी मलबा आने के कारण एनएच बंद हो गया। घंटों मशक्कत की गई, उसके बाद नेशनल हाईवे को खोला गया, लेकिन विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच फिर से मलबा आ गया और इसी वजह से बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया है। कोटद्वार आपको लिए चलते हैं। कोटद्वार से खबर आ रही है, जहां पर एनएच 534 पर दुगड्डा के 5वें मील के पास में बादल फटा है। हड़कंप मच गया है बादल फटने से पहाड़ी से आए हुए मलबे से, जहां एनएच की सड़कें बंद हो गई हैं, तो वहीं पर सड़क पर अचानक से मलबे की चपेट में आई एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गई है। कार सवार तीनों लोग सतपुली के कोटद्वार की ओर जा रहे थे और इसी बीच पहाड़ पर बादल फट गया। तीनों लोग मलबे की चपेट में आ गए। कार समेत 400 फीट नीचे खोई नदी में जा गिरे। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक शव को तो निकाल लिया है, जबकि 2 लोग अब भी लापता हैं। तलाशी की जा रही है, कोशिश जल्द से जल्द 2 लोगों को ढूंढने की। वेलकम बैक, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। प्रदेशवासियों के लिए अब एक अच्छी खबर, खासकर महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर। उत्तराखंड में जमीन से जुड़े खातों में अब महिलाओं का नाम भी होगा। सीएम कहते हैं कि इससे महिलाओं को खेती के साथ साथ स्वरोजगार लोन लेने में आसानी होगी। सीएम ने कहा कि राज्य में खेती से जुड़ा हुआ 90% का काम महिलाएं करती हैं। महिलाएं स्वरोजगार के जरिए भी अपनी आय बढ़ाना चाहती हैं। ऐसे में जब जमीन के खातों में महिलाओं का नाम होगा तो उन्हें आसानी से लोन मिल सकेगा, महिलाएं काम भी कर सकेंगी। कि जब महिलाएं हमारा खेती का 98% काम करती हैं या 90% काम करती हैं, वो बेचारी लोन नहीं ले सकती क्योंकि उनका नाम पे जमीन नहीं होती है। और इसलिए हम पति के भूमि पर उस पर उनका भी स्वामित्व होगा ताकि वो स्वतंत्र रूप से। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। ऑनलाइन क्लासेस को लेकर प्रदेश में भी लागू करने के लिए अब निर्देश अब सामने आएंगे। शिक्षा सचिव ने लागू करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्री प्राइमरी क्लास के लिए 30 मिनट ऑनलाइन क्लास होगी। क्लास 1 से 8 तक के लिए 45 मिनट का 2 ऑनलाइन सेशन होंगे, जबकि 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए 35 से 45 मिनट के 4 सेशन होंगे। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के उस पार खबरें होंगी उत्तर प्रदेश से।